नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेंटर आईक्यू पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज महासागरीय जलधाराओं के बारे में चर्चा करेंगे और ग्राफ के माध्यम से समझेंगे कि कौन कौन सी जलधारा कहाँ बहती है, कौन सी जलधारा गर्म है और कौन सी जलधारा ठंडी है। तो ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम चर्चा करेंगे और ये सभी परीक्षाओं के व्यू से इम्पोर्टेंट है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे हम पहली बात करेंगे कि जो आप ये लाइन जो देख रहे हैं बीच में, वो भूमध्य रेखा है जिसको इक्वेटर कहते हैं। और प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी और गर्म जलधारा के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आप ये जो मिडिल लाइन देख रहे हैं इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, इसी का सभी नाम है। और जितने भी जलधारा ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। इसके बाद ये जो ध्रुव है दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। सबसे पहले हम बात करें जो विषुवत रेखा के ओर से इधर जो जाएगी वो जलधारा आपका गर्म जलधारा होगी। और दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में अलग अलग जलधाराएं होती है और सबका नाम अलग अलग है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप दिशा में जलधाराएं बहती है, जबकि एंटी क्लॉकवाइज में दक्षिणी गोलार्ध में धाराएं बहती है। और याद करने की सबसे एक अच्छी ट्रिक है, यदि ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाती है यदि, तो ये ठंडी जलधारा होती है। और यदि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएगी तो गर्म जलधारा कहलाएगी। ये ध्रुव की ओर जाएगी तो ये गर्म जलधारा कहलाएगी। और यहाँ पर हमेशा जो है तापमान गर्म ही होता है। तो सबसे हम पहली बात करेंगे कि जो गर्म जलधाराएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम हिंद महासागर की जलधाराएं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हिंद महासागर में जो विषुवत रेखा के जो समीप जो बह रही है वो जलधारा है दक्षिणी विषुवत जलधारा, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है और आगे जा कर के यह 2 जलधाराओं में विभक्त हो जाती है। एक मोजाम्बिक जलधारा कहलाती है और एक अगुल्हास जलधारा, जो कि पूर्वी अफ्रीका के तट पर स्थित है। अगुल्हास धारा और मोजाम्बिक जो मेडागास्कर के पूर्वी भागों में स्थित है। और ये दोनों जलधाराएं गर्म हैं, क्योंकि एक विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रही है। तो ये दोनों जलधाराएं जो है गर्म है। मोजाम्बिक और अगुल्हास जलधारा, दक्षिणी विषुवत रेखा भी गर्म जलधारा है। इसके बाद यहाँ टकराने के बाद यह फिर राउंड हो जाती है और दक्षिणी ध्रुव से यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी के तटों से होते हुए यह जलधारा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा कहलाती है और यह जलधारा ठंडी जलधारा है। तो हिंद महासागर में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा एक है। तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, हिंद महासागर के बारे में हमने चर्चा किया। फिर जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा ये दक्षिणी ध्रुव में जाकर के फिर इसको धकेल देती है। तो इस तरह से एक राउंड क्लिप बनाती है। चलिए अब हिंद महासागर के बाद अब हम दूसरे जलधारा की ओर चलते हैं। अब अटलांटिक महासागर है, ये उत्तरी अमेरिका है और ये यूरोप के बीच में जो महासागर है वो अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर उत्तरी ध्रुव में भी है और दक्षिणी ध्रुव में भी है। तो सबसे पहले हम उत्तरी ध्रुव में जो जलधाराएं बहती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो विषुवत रेखा के समीप जो बहती है और ये 15 से 10 डिग्री के बीच बहती है और यह गर्म जलधारा होती है। और विषुवत जलधारा, उत्तरी विषुवत जलधारा इसको कहते हैं, जो कि गर्म है। फिर आगे जल कर के ये 2 भागों में बढ़ जाती है। एक हो जाती है एंटलीज जलधारा और
फिर एक जो जलधारा गर्म जलधारा है वो फ्लोरिडा की जलधारा वो यहाँ पर मिलती है, और एंटली जलधारा जब यहाँ मिलती है तो यह गल्फ स्ट्रीम जलधारा कहलाती है। इसके बाद आपका गल्फ स्ट्रीम जलधारा आगे चल कर के आपका गल्फ स्ट्रीम जलधारा यहाँ आकर के मिलती है, और इधर से लेब्राडोर जलधारा आती है जो बेसिन की खाड़ी से निकलती है। और यहाँ पर जहाँ मिलती है वहाँ मछलियों के पालन के लिए बहुत अधिक मात्रा में यहाँ मछलियाँ पाई जाती है। और ये लेब्राडोर जलधारा और ये जो है ठंडी जलधारा है, और गल्फ स्ट्रीम यह विश्व की सबसे तेज जलधारा है और गर्म जलधारा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। आगे चल करके आपका यह जो जलधारा जब मिलने के बाद यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहलाती है। फिर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह तीन भागों में बढ़ जाती है। एक आपका ग्रीनलैंड की ओर चला जाता है जिसको इरमिंजर जलधारा कहते हैं, और एक आपका यूरोप की ओर चला जाती है जिसको रेरेन जलधारा कहते हैं, और एक जो विषुवत रेखा की ओर चली जाती है जिसको कनारी जलधारा कहते हैं। तो कैनारी जलधारा इम्पॉर्टेंट है जो कि ठंडी जलधारा है, और एक लेब्राडोर जलधारा जो कि इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर तीन जलधाराएं जो है सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। लेब्राडोर जलधारा वो ठंडी जलधारा है, कनारी जलधारा ये भी ठंडी है, गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है वो आपका गर्म जलधारा है। और यहाँ पर जो है गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जहाँ मिलती है वहाँ मत्स्य पालन के लिए बहुत ही आतायात में यहाँ मछली पालन किए जाते हैं, जिसको ग्रैंड बैंक के नाम से जाना जाता है। और सबसे पहली बात यहाँ करेंगे जहाँ पर एंटली जलधारा यहाँ पर जो मिलती है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, यहाँ सरगासों की घास पाई जाती है जो कि कैरेबियन सी यहीं पर है। अब चलते हैं नेक्स्ट। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं चलती है। सबसे पहले विषुवत रेखा के समीप जो चलती है वो दक्षिणी विषुवत जलधारा है। फिर वहाँ से मुड़ते हुए ब्राज़ील के तट पर चलती है जिसको कहते हैं ब्राज़ील जलधारा, जो कि भी गर्म है जलधारा है। जितने भी जलधाराएं विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएगी सभी जलधाराएं गर्म जलधारा कहलाती है। फिर यह जलधारा यहाँ जा कर के मुड़ जाती है, और आपका सबसे पहले इधर से एक ध्रुव की ओर से फॉकलैंड जलधारा आती है, और यहाँ ब्राज़ील जलधारा जहाँ मिलती है वहाँ पर मत्स्य मछली पालन के लिए यहाँ बहुत अधिक मात्रा में मत्स्य पाए जाते हैं और समृद्ध क्षेत्र होते हैं मत्स्य के लिए, और यहाँ मछली उत्पादन बहुत अधिक होता है। फिर यह जलधारा जो है दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह कहलाती है, ये भी गर्म जलधारा है। जब यह जलधारा यहाँ से मुड़ती है और ऊपर की ओर विषुवत रेखा की ओर चलती है तो और ये बेंगुएला जलधारा कहलाती है, जो कि अफ्रीका महादेश के पश्चिमी तटों पर ये चल रही होती है। और ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो ठंडी जलधारा है बेंगुएला जलधारा और फॉकलैंड जलधारा, ये जो दोनों जलधाराएं इम्पॉर्टेंट है दक्षिणी अटलांटिक महासागर का। देख सकते हैं पूरे अटलांटिक महासागर में कितने जलधाराएं हैं। सभी जलधारा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपके परीक्षाओं के व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप जेपीएससी, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, स्टेट पीसीएस, बैंक, एसएससी, हर एक परीक्षाओं में आपको देखने को मिलता है यहाँ से क्वेश्चंस। अब चलते हैं प्रशांत महासागर की ओर, जो विषुवत रेखा के समीप चलती है 0 से 15 डिग्री अक्षांश की ओर, और उत्तरी विषुवत रेखा के समीप जो जलधारा चलती है वो गर्म जलधारा है। इसके बाद यह मुड़ते हुए कुरेशियो जलधारा कहलाती है, ये भी गर्म जलधारा है। इसके बाद कुरेशियो जलधारा दो भागों में बढ़ जाती है, एक सुशीमा जलधारा जो जापान के समीप चल रही होती है और एक उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह कहलाती है। ये सभी जलधाराएं गर्म है। और जब आप एक ओयोसियो जलधारा जो कि ध्रुव से
आपका उत्तरी प्रशांत जलधारा में जाकर के मिलती है। इसके बाद यह उत्तरी प्रशांत जलधारा कहलाती है। और एक जलधारा और आकर के मिलती है क्यूराइल जलधारा, जो कि आपका ठंडी जलधारा है। अब क्यूराइल जलधारा जब मिलने के पश्चात और उत्तरी प्रशांत जलधारा जब मिलती है तो यह दो भागों में बढ़ जाती है। एक अलास्का जलधारा कहलाती है और एक कैलिफोर्निया जलधारा कहलाती है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ठंडी जलधारा है प्रशांत महासागर का, कैलिफोर्निया जलधारा, क्यूराइल जलधारा और ओएसियो जलधारा, ये सभी जलधाराएं जो है ठंडी है। यहाँ 3 जलधाराएं ठंडी है और बाद बाकी जितने भी जलधाराएं वो गर्म जलधाराएं हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा फ्रेंड्स तो लाइक अवश्य कर दें। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसके अलावे अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि यहाँ से MCQ आपको देखने को मिल सकते हैं। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो गल्फ स्ट्रीम। गहरा नीला होने के कारण जलधारा जापानी लोग जापान को काली जलधारा कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा क्यूरोसियो जलधारा। आपको मैप के समीप आपको दिखा रहे हैं, जैसे क्यूरोसियो जलधारा, इसको काला क्या कहते हैं? जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं। निम्न में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जाना जाता है? तो हम्बोल्ट की जलधारा जो कि आपका पेरू के तट पर चलती है। चलिए नेक्स्ट है, महासागर में जलधाराओं को बहने के कारण है। तो क्या है महासागर में जो जलधारा बहने का मुख्य कारण क्या है? तो उपयुक्त सभी कथन होगा। वायु दाब हवाएं, पृथ्वी के परिभ्रमण तथा गुरुत्वाकर्षण, भूमध्य रेखा, ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान। तो उपयुक्त सभी। समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर आती है? तो ध्रुव की ओर आती है। गर्म जो जलधाराएं हैं वो विषुवत रेखा से ऊपर ध्रुव की ओर जाती है। अब दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे और इस तरह से चलती है। आप मैप के समीप देख चुके हैं। निम्न में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रभावित होती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? निम्न में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रभावित होती है? तो आपका हो जाएगा सार्गेसो सागर, सार्गेसो सागर की ओर। कौन सी 3 निम्न में से दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी बहती है? तो ये हो जाएगा हम्बोल्ट की जलधारा। चिली और पेरू के तट पर स्थित जल प्रवाह बनी धारा क्या कहलाती है? हम्बोल्ट जलधारा। निम्न में से कौन सी महासागरीय अटलांटिक महासागर में नहीं बहती है? तो ये पेरू, जो कि आपका पेरू जो जलधारा है वो प्रशांत महासागर में बहती है। निम्न में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा है? तो गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक और ब्राज़ील, ये सभी जलधाराएं जो है वो गर्म है, जबकि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी गलत है। निम्न में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में नहीं बहती? तो कैलिफोर्निया की जलधारा ये नहीं बहती। कैलिफोर्निया की जलधारा जो है आपका कहाँ बहती है? ये प्रशांत महासागर में बहती है। निम्न में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? तो आपका कौन सी हो जाएगा? लेब्राडोर की जलधारा ठंडी जलधारा है। कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? तो कौन सी अगुलहास की जलधारा जो है वो ठंडी नहीं है। और सभी जो जलधाराएं हैं वो ठंडी जलधाराएं हैं। अफ्रीका के दक्षिणी तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है तो बेंगुलाल जलधारा। इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सी शीत समुद्री धारा है? तो आपका सही उत्तर होगा हम्बोल्ट जलधारा। बेंगुला जलधारा क्या है? तो ठंडी महासागर ये धारा है, ये ठंडी जलधारा है। रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो रेनेल जलधारा अटलांटिक महासागर की जलधारा है। निम्न में से कौन सी उष्ण जलधारा है? तो गल्फ जलधारा जो है गर्म जलधारा है, जो कि अटलांटिक महासागर में बहती है। निम्न में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। सरगासो सागर किस महासागर में स्थित है? तो सरगासो के सागर जो है कैरिबियन सी यानी अटलांटिक महासागर में स्थित है।
यदि वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स तो लाइक अवश्य कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।